कौन सी बुक? पहले एलआर वाली बुक दो, लॉजिकल रीजनिंग। कोई भी एक जन दे दो। चलो ठीक है। तो क्या पढ़ा था कल तुमने इसमें? कोडिंग डिकोडिंग बनता है। कोडिंग डिकोडिंग बन रहा है अब? कर लोगे कोडिंग डिकोडिंग? और नंबर टेस्ट, नंबर सीरीज जो पढ़ी थी कल हमने, समझ में आ गया था नंबर सीरीज? ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। चलो, तो इधर आ जाओ। टॉपिक 8, सीक्वेंस एंड सीरीज, पेज नंबर 349। तो जैसे हम कल नंबर टेस्ट पढ़ रहे थे, वैसे ही सीक्वेंसेस एंड सीरीज भी है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ छोड़ दूँ, वहाँ देखना, मैं लिखते जाता हूँ, तुम बताते जाओ। बताओ, अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 9 है, यहाँ 13 है, जल्दी आओ। व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर? क्या हो जाएगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब में क्या चल रहा है? +4। क्या चलते जा रहे हैं यहाँ पे? +4 +4 +4। ठीक है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट डिफरेंस की सीरीज। ये मैं तुमको बता रहा था कल उसमें भी, है ना? तो इसलिए ही उसके बाद पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये और वो दोनों रिलेटेड है। ये क्या है? कांस्टेंट डिफरेंस की सीरीज है। तो इसमें नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा? 13 + 4 दैट इज 17। नेक्स्ट देखते हैं अब। अगर यहाँ पे आपके पास 1 2 4 7 11, तो यहाँ पे लगाते हैं हम 16, और यहाँ पे नेक्स्ट नंबर बता। चलो चलो, देखो देखो, सोचो। 22 क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। यहाँ +1 है, तो यहाँ +2 हो रहा है, फिर यहाँ +3 हो रहा है, फिर यहाँ पे देखो 7 + 4 हो रहा है 11, फिर यहाँ 11 + 5 हो रहा है, और यहाँ पे 16 + 6 हो जाएगा, दैट इज 22। समझ में आ रहा है? तो ऐसे सीरीज में आपको देखना पड़ेगा। कल मैं आपको बता भी रहा था यही सेम चीज, इंक्रीजिंग डिफरेंस और डिक्रीज, वो इसमें आ जाता है सीक्वेंसेस एंड सीरीज में। ठीक है, ये क्या है? इंक्रीजिंग डिफरेंस, इंक्रीजिंग डिफरेंस। नेक्स्ट इसमें तुम थर्ड पॉइंट और बताओ मेरे को। यहाँ पे 1 6 11 सॉरी, दैट्स नॉट 1, 16 11 तुम ले लो 4। व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर? बहुत बेसिक सी बात है, ये डिक्रीज हो रहा है इस बार। 16 - 5, 11 - 4, 7 - 3 एंड 4 - 2। तो ये कितना हो जाएगा? 2। फिर नेक्स्ट नंबर और पूछ ले तो 2 - 1 क्या आ जाएगा? 1। तो इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको? डिक्रीजिंग डिफरेंस। ठीक है, चलो और देखते हैं कितना बनता है। तो ये डिक्रीजिंग डिफरेंस। ठीक है, फिर आओ बाकी भी देखते हैं। फिर है तुम्हारे पास 1 1 2 4 3 9 4। चलो, क्या हो जाएगा? कैसे बोलते हैं 8 तुम लोग? कोई बोल रहा है 16। 16 कैसे? क्या हो रहा है इधर पे? स्क्वायर होते जा रहे हैं। क्या हो रहा है इधर पे? स्क्वायर होते जा रहे हैं, मतलब ये 1 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या आ गया? 2 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे 3 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्या आएगा बेटा? 4 का स्क्वायर 16। समझ में आता है? पक्का? तो इस टाइप के स्क्वायर वाली सीरीज है। ये कौन सी सीरीज है? स्क्वायर सीरीज। और तुम कर लो। ठीक है, एक और तुम्हारे पास है। अगर
9,28,126। हम्म। बोलो बोलो। देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2 का क्यूब +1। ये क्या लिखा है, 3 का क्यूब प्लस, ये क्या लिखा हुआ है, 5 का क्यूब प्लस। तो बीच में क्या आएगा, कितना हो जाएगा। 4 का क्यूब इज 64, 64 + 1 65। तो इसको बोलते हैं स्क्वायर सीरीज, क्यूब सीरीज। ये कौन सी सीरीज है, क्यूब सीरीज। अब क्यूब में क्या हो रहा है, डिफरेंस भी है 1 का। तो ये पहचानने पड़ेंगे, कैसे पहचान पाएंगे। सेम जैसे कोडिंग डिकोडिंग में नंबर ऑफ क्वेश्चंस करते जाओ तो हमें दिखता जाता है कि अच्छा इसमें रिवर्स हो रहा है, इसमें +1 हो रहा है। सेम विद दिस, जितने क्वेश्चंस करोगे उतने डिफरेंस पहचान पाओ। नहीं करोगे क्वेश्चन नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना। आओ एक और करते हैं तुम्हारे पास। चलो अच्छा बहुत। तो इधर पे सीरीज, ठीक। तो लिख रहा हूं यहाँ पे, बताते जाना आंसर। तो ये कर पाओगे ना इस टाइप के, इसी को बोलते हैं अपन सीक्वेंसेस एंड सीरीज। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस भी करवा देता हूँ मैं तुमको। अच्छा, इधर पे अगर ये लिख दूं 9,25,49,121, so what will be the next number? सोच समझ के बोलना। ये देख पा रहे हो, ये क्या लिखा हुआ है, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। फिर तो 9 का नहीं, लेकिन ये क्या है, प्राइम नंबर्स का स्क्वायर है। क्या है ये, प्राइम नंबर्स। तो इधर पे 7 के बाद अगला प्राइम कौन सा आता है, 11। 11 का स्क्वायर। अब किसका लिखेंगे, 13 का स्क्वायर, दैट इज 160। समझ गए, कर पाओगे ये सब। आओ चलो क्वेश्चन करते हैं अपन। और तुम्हारे पास है 2,6,18 और 54 डैश। कितना आ रहा है, पक्का। कैसे करते हो बेटा, ये देखो, ये क्या हो रहा है, *3 होता जा रहा है हर टर्म, है ना। ये 6 × 3 18, 18 × 3 होता है 54। ऑब्वियसली फिर यहाँ पे भी क्या आएगा, 54 × 3, तो 162। समझ पा रहे हो। करें एक और, डाउट है इसमें तो पूछते जा। अब यहाँ पे आपके पास लेके आते हैं। ठीक है, 11,13,17,19,23, डैश।
कितने लोग हैं 24 पे? 25, 26, 27, नहीं 20, 28, 29। क्यों 29? प्राइम नंबर चल रहा है। क्या चल रहा है ये? 11 प्राइम के बाद 13 के बाद 17 के बाद 19 के बाद 23 के बाद कौन आता है? 29 हो जाए। ठीक है, तो ये सब पहचानना पड़ेगा। हर बार प्लस माइनस करके आंसर नहीं मिलेगा। चलो अब थोड़ा मिक्स कर दिया जाए तुमको। K2 कॉमा I4 कॉमा डैश कॉमा E16 कॉमा C32। हम्म, A64 कैसे? देखो देखो देखो। सब लोग ट्राई करो। H, H8। ये वाई कौन बोला? मैं ऑप्शन दे देता हूँ तो तुमको समझ में आएगा तुम लोग क्या बोल रहे हो। ये ऑप्शन दे रहा हूँ ना, ये एक और सीरीज नहीं बना रहा हूँ। जी आना पड़ेगा यार। यहाँ पे देखो, पहली बात तो आना 8 है, तो ये दोनों ऑप्शन तो गए। अब ए तो नहीं आ पाएगा बीच में से, क्या हो जाएगा? तो जब मैं ऑप्शन दूंगा ये और आसान हो जाए। अभी मैं बिना ऑप्शन इसलिए ही करा रहा हूँ कि अगर इससे बन गया तो ऑप्शन से तो तुम कर ही लो। ठीक है, चलो तो और सॉल्व करते हैं इसको। ठीक, नेक्स्ट। 12, 15, 13, 16, जल्दी आओ। क्या आएगा नेक्स्ट? 17 कैसे करते हो इसको? अच्छा, ऑल्टरनेट तो अब दिखने लगा है तुम लोग। चलो ये 13 के बाद 14। अब भैया तुमसे कोई मतलब ही नहीं था। यहाँ क्या चल रहा है? +1, तो इसके बाद वाला नंबर आएगा +7। कर लोगे पक्का? अगर ऐसे ऑल्टरनेट नहीं देखते हो इसको तो तुम लगातार भी देखोगे तो क्या दिखता है यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है? +3 हो गया, +3 हो गया, फिर -2 हो गया। ये क्या हुआ? +3 -2, तभी तो ऑल्टरनेट में +1 बन रहा है। +3 और -2 से ही तो ऑल्टरनेट में +1 बनेगा, है ना? फिर से यहाँ पे क्या बनेगा? +3। फिर से यहाँ पे क्या बनेगा? -2। तो अब ऑब्वियसली क्या होना पड़ेगा? तो अब तुम्हें जैसे दिख जाए वैसे देख लो, चाहे +3 -2 से या फिर ऑल्टरनेट से। कर लोगे? 4, 16, 256 डैश। करो करो। करेक्ट, स्क्वायर होता जा रहा है। ये इसी नंबर का स्क्वायर हो गया तो 16 बन गया। अगला टर्म क्या होगा? 16 का स्क्वायर 256, तो इसका अगला टर्म क्या होगा? 256 का स्क्वायर, तो 65,536 आंसर। अब तुम्हें निकालना पड़ेगा ना ऑब्वियसली, ऐसे 256 इंटू 256। लेकिन क्या उधर पे इसकी जरूरत पड़ेगी? अरे वहां पे तो ऑप्शंस दिए रहेंगे।
तो फिर कैसे पहचाने? अब देखो ऑप्शन से भी कैसे एलिमिनेट करते हैं। यहाँ ऑप्शन दिया है तुम्हारे पास 2304, और ऑप्शन दिया है तुम्हारे पास 2304, दूसरा ऑप्शन दिया है तुम्हारे पास 1536, उसके बाद ऑप्शन दिया है मान लो 65536। अब ऑब्वियस सी बात है 256 इंटू 256 करूंगा, भाड़ में गए, कभी 4 डिजिट मिलेगा क्या है? मिलेगा ही नहीं ना वो तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो ही गए, बचा ही कौन सा आंसर? क्या तुमको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा? समझ में आ रहा है? कर पाओगे? तो यही होता है तुम्हारा सीक्वेंसेस एंड सीरीज, नंबर सीरीज, ये सब होता है खत्म। इसके तुम अब क्वेश्चन लगाओगे, क्या करोगे? अब वो तुम्हें मिलते रहेंगे, वो लगाते रहो। अभी हम आगे बढ़ते हैं इसमें। चल, तो ये थ्योरी थ्योरी वाले बच्चे। ठीक है, तो तुम्हारी क्लास कल और ऐसे ही लगेगी 1 घंटे की, उसके बाद क्लास बढ़ जाएगी थोड़ी सी। मतलब और मतलब, हाँ मान सकते हो। हाँ ये क्लास 1.5 घंटे की। ठीक है। वो कहाँ चला गया यार इसका? ये हो गया कोडिंग रिकॉर्डिंग। ठीक, तो इसको अपन करते हैं, अभी के लिए रोक देते हैं, बहुत ज्यादा नहीं तो रीजनिंग रीजनिंग हो जाएगा तुम्हारे लिए। कल से तुमने 3 टॉपिक पढ़ लिए हैं। कौन से? कोडिंग डिकोडिंग, नंबर टेस्ट और सीक्वेंसेस एंड सीरीज। अभी आगे और पढ़ते जाएंगे अपन। करते हैं अभी थोड़ा सा मैथ्स, एप्टीट्यूड, वही जो अपन उस दिन कर रहे थे। ए परसेंट ऑफ बी इज इक्वल टू बी परसेंट ऑफ ए। 50% को लिखते हैं 1/2, 25% को लिखते हैं 1/4, 20% को नहीं लाओ बुक, बुक नहीं है तो शेयर कर लोगे तुम लोग, है ना उधर पे? हाँ, 25% को लिखते हैं 1/4, 20% को लिखते हैं वाईफाई कैसे। चल, ठीक है। तो क्या बताया था तुमको मैंने इसमें? शॉर्टकट बताए थे। 20% को क्या लिख देते हैं अपन? 1/5। 25% को 1/4। 50% मतलब 1/2। 10% मतलब 1/10। ये सब बेसिक है, अपन को बनता ही है। 100% मतलब 1 आ जाता है। और क्या सीखा था बताओ तुमने? 5% को लिखना सीखा था, क्या हो जाता है? 1/20। और कौन सा? 12.5 कितना हो जाता है? 1/8। 12.5% को क्या लिख देते हैं अपन? 1/8। और क्या सीखा था? ए परसेंट ऑफ बी इज इक्वल टू बी। इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी किए थे। ए परसेंट ऑफ बी इज इक्वल टू बी परसेंट ऑफ ए। और हमने देखा था अगर किसी चीज को 20% के डिस्काउंट में बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा? 20% डिस्काउंट दे रहे हैं अगर, तो हम एक्चुअल में उसको कितने में बेच रहे हैं? 80% ऑफ द प्राइस। 20% डिस्काउंट मतलब 20% छोड़ दिया, तो बचा कितना अमाउंट? 80% पे हम उसको बेच रहे हैं। ये सब हमने बात की थी। आओ क्वेश्चंस करके देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं तुम्हारे पास पेज नंबर 196 पे। पेज नंबर 196।
पे कोई एग्जाम्पल वन, चलो सॉल्व करो। नहीं करो ना। हाँ, तो क्या बोला है इधर पे, अ टॉय मार्क दैट 1000 इज सोल्ड फॉर 920, मतलब 1000 रुपीज का टॉय था, बेचा कितने में हमने उसको, 920। व्हाट इज द डिस्काउंट एंड डिस्काउंट, तो मार्क प्राइस कितना था बेटा 1000, और बेचा कितने पे आपने उसको, तो इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ये डिस्काउंट क्या हो जाता है, डिस्काउंट का फॉर्मूला लिख लो, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। Discount is equal to mark price minus selling price. And what is discount percent? Mark price minus selling price divided by mark price into 100। तो अभी मैं इसको सॉल्व करता हूं, 1000 माइनस 920, ये कितना हो जाता है 80। और यहां सॉल्व करता हूं इधर पे बेटा, 1000 माइनस 920 डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस दैट इज 1000 इनटू, सॉल्व करो इसको कितना आता है, तो 80/1000 इंटू 100, तो ये क्या हो जाएगा 00, तो ये कितना हो गया 8% का डिस्काउंट, कितने का डिस्काउंट 8%। चलो और सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 पे आ जाओ इसी के। बताओ क्या बोल रहे हैं बेटा, यहाँ पे मार्केट प्राइस ऑफ अ कीबोर्ड इज 300, तो इधर पे मार्केट प्राइस ऑफ होना चाहिए मार्क्ड प्राइस ऑफ, ठीक है, मार्क्ड प्राइस ऑफ अ कीबोर्ड इज 300, ठीक है, मार्क्ड प्राइस है वो, एंड अ डिस्काउंट ऑफ 15%, कितने का डिस्काउंट दे रहा है वो, 15% का डिस्काउंट। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इट एंड इट्स सेल प्राइस। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, अगर बेटा 15% का डिस्काउंट दे रहा है तो बेटा क्या हो जाएगा, डिस्काउंट निकालेंगे अपन टोटल, डिस्काउंट क्या हो जाता है, बोलो,
डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट, अभी था ना डिस्काउंट था ना, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इनटू इनटू 100। तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिस्काउंट परसेंट कितना बोल रहा है 15, और बेटा यहाँ पे डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस कितना बन जाएगा, डिस्काउंट बताओ कितना है, यही तो निकालना है यार, मार्क प्राइस बताओ कितना है 300, इनटू क्या कर दोगे इसको 100, तो ये कितना हो गया बेटा तुम्हारे पास, ये जीरो से जीरो गया, तो कितने का डिस्काउंट आ जाएगा, ये 3 उधर चला जाएगा, तो 15 इंटू 3, तो डिस्काउंट आ जाता है कितने का, 45 का आ जाता है डिस्काउंट। समझ में आ रहा है, 45 का क्या आ गया डिस्काउंट, और क्या पूछ रहा है वो तुमसे, एंड इट सेल प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस। अब बेटा आपको सेलिंग प्राइस आपको पता है, डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस, आपने अभी अभी सीखा था, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट दिया हुआ है 45, मार्क प्राइस कितना है बेटा 300, यहां से सेलिंग प्राइस निकाल लो, निकाल लोगे पक्का। तो ये क्या कर लोगे, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 300 माइनस 45, 300 माइनस 45 कितना हो जाता है, तो ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। कौन सा, डिस्काउंट, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बाय मार्क प्राइस इनटू 100। तो ये फॉर्मूले याद रहेंगे तो सही रहेगा। और तुम्हारे पास था एक बार प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, उस पर भी आऊंगा मैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस में अलग से बात कर लेंगे, अभी उस पर नहीं जाते, ठीक है। अभी इसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, फिर प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट पढ़ेंगे, तो तुमको डिस्काउंट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा वहां पे एक और बार। ये तो क्वेश्चन के बीच बीच में आ रहा है तो बताना पड़ता है, ठीक है। चलो, तो आगे बढ़ते हैं अपन इसमें, यहाँ पे आ जाओ। किसमें नहीं होता, तो पेज नंबर 198, क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 198 क्वेश्चन नंबर 4। करो जल्दी। जल्दी जल्दी करो। चलो सॉल्व कर।
A stationery seller had some registers. He sell 40% register and still has 420 registers. मतलब बेटा 40% उसने बेच दिए, तो बचे कितने, है ना? क्या बोल रहे हैं इधर पे, 40% रजिस्टर उसने बेच दिए, तो रिमेनिंग कितना परसेंट रजिस्टर बचा है? 60%। और रिमेनिंग रजिस्टर्स कितने हैं? 420। बोल रहे हैं ना उसने, रिमेनिंग रजिस्टर्स कितने हैं? 420। तो टोटल टोटल रजिस्टर का ही 60% तो 420 होगा। तो मैं बोलूंगा 60% ऑफ टोटल रजिस्टर्स इज इक्वल टू 420। तो 60 अपॉन 100 ऑफ मतलब इनटू टोटल रजिस्टर्स को ले लिया x, तो x की वैल्यू निकाल लोगे, 420 इंटू 100/60। ठीक है, ये गया यहाँ पे 6 7, बताओ कितने हो जाएंगे? 700 रजिस्टर्स। बन पाएगा? पक्का? आगे बढ़े, आ जाओ एग्जाम्पल 5 पे।
हाँ ठीक है, चलो करते हैं कुछ। तो बेटा क्या बोल रहा है, इधर पे दो नंबर है, एक को बोलता है क्या स्मॉल, एक को बोलता है लार्ज, ऐसी कुछ बोल रहा था ना, कहाँ चला गया। टू नंबर्स, वन इज ग्रेटर एंड वन इज स्मॉल। तो एक ग्रेटर नंबर है और दूसरा स्मॉलर नंबर। ठीक है, एक को बोल देता हूँ एक्स, दूसरे को बोल देता हूँ वाई, और दोनों का सम बोल रहा है ये कितना है, तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी। इतना समझ में आता है। अब क्या बोल रहा है, 20% ऑफ द ग्रेटर नंबर, 20% ग्रेटर नंबर जो लिया है मैंने उसका 20% कर देते। 20% ऑफ एक्स इज 20% ऑफ ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू 50% ऑफ स्मॉलर नंबर। 50% ऑफ स्मॉलर, स्मॉलर नंबर की वैल्यू क्या निकाली अभी अभी मैंने, लिख देता हूं यहाँ पे 20% ऑफ ग्रेटर इज मतलब इज इक्वल टू इज 50% ऑफ स्मॉलर। ये समझ में आ रहा है पक्का। इसको सॉल्व कर लोगे, एक्स निकाल लोगे, कैसे निकल आएगा, देखो यहाँ 100 से 100 गया, ये 0 से 0 गया, तो यहाँ बचा 2x, यहाँ पे हो जाएगा 5 × 140 -5x। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इधर पे सॉल्व करोगे तो 5x उधर चला जाएगा, तो 2x प्लस 5x इज इक्वल टू 5 × 140। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 7x इज इक्वल टू 5 × 140, x इज इक्वल टू 5 × 140/7। तो बेटा ये 720। तो ये कितना हो गया, x इक्वल टू, अगर x 100 है तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 140 माइनस एक्स, तो मतलब 140 माइनस 100 कितना हो जाएगा। समझ में आता है, चलो लिख लो इसको भी। ठीक है आगे बढ़ते, लिख लिया ये। नेक्स्ट, नेक्स्ट चैप्टर, रेशियो एंड प्रपोर्शन। नेक्स्ट टॉपिक परसेंटेजेस हो गया है ना, बॉड मास हो गया, अब पढ़ रहे हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन। क्या होता है रेशियो, किसी को कोई आइडिया। कुछ नहीं, जब दो क्वांटिटीज को कंपेयर करते, जब दो क्वांटिटीज को कंपेयर करते, गिवन दैट उनका यूनिट सेम होना चाहिए। मतलब मैं कंपेयर कर रहा हूं, अगर डिस्टेंस किसी दो जगह का, और एक को बोल रहा हूँ 4 किलोमीटर, तो दूसरे का भी डिस्टेंस मेरे को कंपेयर करना है तो किलोमीटर में ही बोल। ये नहीं बोलना कि वो 4 किलोमीटर था और वो 8,000 मीटर था और मैं इसको कंपेयर, ऐसा कंपैरिजन रेशियोज में वैलिड नहीं है, नहीं तो आपका रेशियो जो है वो करेक्ट नहीं आएगा। रेशियो निकालते समय ध्यान क्या रखना है, यूनिट सेम होनी चाहिए। यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, रेशियो क्या है, बस एक एक्सप्रेशन है। जैसे मैं यहाँ पे बोल देता हूँ ए बाय बी, सॉरी, ए इज टू बी, ए इज टू बी अगर मैं बोल देता हूँ आपको 3:4 है, तो क्या बोल दोगे, ए बाय बी इज इक्वल टू 3/4। क्या बोल दोगे इधर से, ए बाय बी इज इक्वल टू 3/4। अब ये 3/4 मतलब ए की कुछ वैल्यू होगी, नीचे बी की कुछ वैल्यू, कैंसिल होके ही 3 और 4 आता है। तो वो नंबर हो सकता है, ए की वैल्यू क्या ले लूंगा मैं, 3x, और बी की वैल्यू क्या ले लूंगा, 4x। ये x से x ही कटा होगा तभी जाके 3/4 है। तो नंबर अगर मैं पूछूंगा क्या है, तो 3 और 4 मत बोलना, तो क्या बोलोगे, 3x और 4x। रेशियो अगर 3/4 है तो नंबर क्या है, 3x और 4x, ये याद रखोगे। लिख लो, ये छोटी सी दो लाइन लिख लो फटाफट।
आगे बढ़े। तो अब रेशियोज में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस अलग अलग बनते हैं, ऑब्वियसली इस टाइप का तो एग्जैक्ट तुमसे नहीं पूछेंगे, कुछ घुमा फिरा के ही पूछता है। इसी में एक और बेसिक समझ लेते हैं। ये रेशियो का बेसिक समझ में आता है, बोल क्या रहा है, एस टू बी का मतलब नंबर हो जाएगा 3x और बी क्या हो जाएगा 4x। वैसे ही अगर मैं प्रपोर्शन की बात करता हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ अभी, प्रपोर्शन। प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है, जब दो रेशियोज को कंपेयर करना, जब दो क्वांटिटीज को कंपेयर करना है तो रेशियो, लेकिन जब दो रेशियोज को कंपेयर करना है तो क्या यूज होगा, प्रपोर्शन। क्या यूज होगा बेटा, प्रपोर्शन। मतलब जितना ए टू बी था, प्रपोर्शन का मतलब क्या हो जाता है, इसको अभी भूल जाना ना, ये पहले ही समझाने के लिए लिखा था रेशियो, अब नया आया यहाँ पे। ए टू बी का जो रेशियो है, अगर y टू z का भी सेम रेशियो आ जाए तो हम इसको बोलते हैं बोथ द रेशियोज आर इन प्रपोर्शन विथ ईच अदर। जितना a टू b की वैल्यू है, अगर सेम वैल्यू y टू z की भी आ जाए तो हम क्या बोलते हैं, बोथ द रेशियोज। कौन से बोथ द रेशियोज, a टू b और y टू z आर इन प्रपोर्शन टू ईच अदर। मतलब दोनों के रेशियोज क्या आते हैं, सेम आते हैं। दोनों के रेशियोज क्या आते हैं, सेम। इनको बोलते हैं बेटा एक्सट्रीम टर्म्स। जो एंड में इनको क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम टर्म्स, क्योंकि एक्सट्रीम एंड पे, ठीक है। और यहां पे इन दोनों को बोलते हैं मीन टर्म्स। इन दोनों को क्या बोलते हैं अपन, मीन टर्म्स। अब प्रपोर्शन में एक चीज होती है, दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स शुड बी इक्वल टू, शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अगर ऐसा है तभी दो रेशियोज जो हैं वो प्रोपोर्शन में रहेंगे। तो लिख लो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, मतलब a इंटू जेड शुड बी इक्वल टू बेटा b इंटू वाई। लिख लो इसको भी। ये आता कहां से है? ये भी वहीं से आता है, अपने बेसिक। a इज टू b को क्या लिख सकते हैं हम, a इज टू b को क्या लिखते हैं, a बाय b लिखते हैं। y इज टू z को क्या लिखते हैं, y बाय z लिखते हैं। और मैं बोल रहा हूं ना बार बार, अरे 5 लिख दिया, सॉरी। क्या बोल रहा हूं मैं, प्रपोर्शन का मतलब दोनों रेशियोज क्या है, इक्वल है। दोनों रेशियोज इक्वल है तो हम उसको बोलते हैं प्रपोर्शन में। तो ये प्रपोर्शन की साइन की जगह पे क्या आ जाता है, इज इक्वल। और देखो ये z उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तभी तो आता है a इंटू जेड इज इक्वल टू बी इंटू। लिख लो इसको भी। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं, करें। लिख लिया ये सबने, कोई लिख रहा है क्या, वो पीछे लिख रही, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। इफ सम ऑफ द नंबर्स is is 88 and the ratio of the numbers is 4:4, find the numbers। हाँ सो जाओ सो जाओ सो जाओ। सही में कैसे से हो तुम लोग आजकल के, सुबह 8 बजे, शाम को 8 बजे, पता नहीं जगते को, और रात को 2 बजे। अब ये मुंह पे गिर जाए फिर भी उल्टा हो गया ऐसा। लगता है स्कूल कोचिंग ये सब अब रात को चलानी पड़ी तभी एक्टिव रह पाओ। क्या बोल रहे हैं, बेटर रहे, चॉइस होनी चाहिए।
चलो चलो क्वेश्चन करो। ये तो पंचायती करने लगे। वो तो आते ही वो पहले तो दुख सुनाता है अपने, आज भी घुसा पता नहीं क्या बोल रहा था, हाथ में दर्द है, कमर में दर्द। ये दोनों पीछे। हाँ ये सही केस। 40 साल उम्र हो गई है तुम लोग की ऐसी बातें करते। चलो। हाँ क्या बोल रहे? 26। मैं जयंत रामचंदानी। 26 और कुछ बताओ। ऐसे वो जेल टाइप लेके खड़े हुए। और बाकी मेरी खुशी समझ के तो तुम लोग समझ ही गए होगे कि शादी तो नहीं है। चल क्वेश्चन करो। चेहरे पे चमक। सही बोल रहे हो। मैं बोलता ही हूँ बेटा ये सब फालतू की चीजें। नहीं कर पा रहे? कर दे। सोच रहे? आओ साथ में सोचते हैं। तो सम ऑफ द नंबर्स इज 88। बेटा दो नंबर्स को मान लेता हूं मैं x और y। तो x प्लस वाई कितना हो गया? इसमें कोई टेंशन? अब क्या बोल रहे हैं? द रेशियो ऑफ द नंबर्स इज, मतलब रेशियो ऑफ द नंबर इज x इज टू y एंड दैट इज इक्वल टू 4:4। मतलब x बाय वाई इज इक्वल टू 4/4। मतलब क्या हो गया बेटा? ये कैंसिल हो गया। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया? अब x इज इक्वल टू वाई हो गया तो उसको इस इक्वेशन में डाल दो। x प्लस, अब y की जगह पे डाल दो x इज इक्वल टू 88 इज इक्वल टू 88। तो 2x इज इक्वल टू 88। x इज इक्वल टू, तो अब दोनों ही नंबर क्या थे? उसने दो नंबर इक्वल ले लिए थे, एक को 44 दूसरे को भी क्या ले लिया था? 44। समझते हो क्या? नहीं समझे? एक और बार एक और बार एक और बार बता देते हैं। यहां तक समझ में आया? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 88। ये एक्स इज टू वाई को 4:4 लिखा, वो समझ में आया कि नहीं? पक्का? तो बेटा एक्स इज टू वाई का मतलब क्या होता है? एक्स बाय वाई। एक्स इज टू वाई का क्या मतलब होता है? एक्स बाय वाई इज इक्वल टू 4:4, मतलब 4/4। इसको सॉल्व करते ही ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होता है तो क्या बचता है? 1 बचता है ना, जीरो थोड़ी बोल देते। तो यहाँ क्या हो जाएगा? y उस साइड चला गया तो x इज इक्वल टू वाई। x इज इक्वल टू वाई। तो तुम्हारे पास अब दो इक्वेशन है। तो इक्वेशन सॉल्व करते बनती है तुम लोग से, तो वैसे कर लो फिर। x इज इक्वल टू वाई को क्या लिख सकते हो? x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसमें कोई दिक्कत? और दूसरी इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू, बनता है ये सब सॉल्व करते। y से y गया, 2x इज इक्वल टू 88, x इज इक्वल टू, तो जो पहले किया था उसको सब्स्टिट्यूशन बोलते थे, जो अभी कर रहा हूं इसको एलिमिनेशन बोल। तो तुम्हें जो अच्छा लगे उससे कर लो, लिख लो। चलो 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 चलो। ये लोग आए नहीं है अभी तक। चल। हाँ। ब्रेक? ये क्या होता है? ब्रेक? टायर्ड हो गए? बाप रे। तुम लोग में तो कुछ है, कैसे हो यार तुम लोग सही में। एक घंटा पढ़े नहीं, ये टायर्ड हो गए। चलो। मैथ्स वालों को परेशान करने में मजा आती है। बेचारे 4-4 घंटे कोचिंग पढ़ते रहते। तुम अकाउंट्स को बीएसटी मिला के 4 घंटे नहीं पढ़ते थे। चलो इधर करते एक और क्वेश्चन। आ जाओ यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 201। पेज नंबर 201।
पेज नंबर 201 क्वेश्चन नंबर 3. If Abhishek travels a distance of 25 kilometer in 5 hours. पैदल चल रहा है बेचारा. हम्म. नहीं वो नहीं चलते इतना. चल. 40 किलोमीटर. गजब यार, कैसे निकाल लेते हो तुम. 5 की टिकट. सही है. देखो ऐसे बेटा क्या करते हैं अपन, प्रपोर्शन लिखते हैं. क्या लिखना सीखना हमको, प्रपोर्शन लिखना. किसका प्रपोर्शन लिखूंगा अब मैं, डिस्टेंस टाइम. किसका, डिस्टेंस और टाइम. अब बेटा डिस्टेंस और टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 25:5 हो जाएगा. ये समझ में आता है. 25 किलोमीटर 5 आवर में चला. एंड दिस इज प्रपोर्शनेट टू, क्या बोल रहे हो उधर पे, हाउ मच डिस्टेंस कैन यू ट्रैवल इन टाइम ऑफ 8 आवर्स. मुझे अब फिर से क्या लिखना है, डिस्टेंस इज टू टाइम. तो डिस्टेंस मुझे नहीं पता और टाइम कितना है, और इसको तुम्हें लिखते आता है. बताओ रेशियो और प्रपोर्शन को कैसे लिखते हो. एक्स इधर 25:5 को क्या लिख दोगे, 25/5. प्रपोर्शन की जगह क्या आता है, इज इक्वल टू, और एक्स बेटा रहेगा और इज टू 8 है मतलब नीचे आ जाएगा. समझ में, फिर से बोलता हूं बेटा, किसका रेशियो लिखा है, डिस्टेंस इज टू टाइम. डिस्टेंस इज टू टाइम. डिस्टेंस पहले क्या था 25, टाइम क्या था 5. फिर से प्रपोर्शन लगाया, फिर से क्या लिखा, डिस्टेंस मुझे नहीं पता, x इज टू 8 क्या है वहां पे वो टाइम. तो इधर पे ये लगा दोगे, इसका बेसिक क्या हो जाएगा, 25/5. प्रपोर्शन की जगह इज इक्वल टू x/8. ये नहीं समझ में आता तो तुमको ये तो याद हो गया होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन. तो बेटा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या हो जाता, 25 × 8 इज इक्वल टू 5 × x. तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं. कर पाओगे ये सब कि नहीं हो पाएगा, अरे हो जाएगा यार, इजी है. अभी बताते रहो. आओ पेज नंबर 200 क्वेश्चन नंबर 2. पेज नंबर 200 क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी से करो. अच्छा उसका बोलो, मेरे को लगा मैं ये लिख के गया हूँ 7,000 5,000 कहाँ से आ रहा है इसका. ये समझते हो ना कितना आता है. इसका निकाल लिया था ना सबने, ये 40 आ गया था ना सबका. हाँ ठीक है. हाँ दूसरा क्वेश्चन 2 हो गया तुम लोग का. हाँ, अच्छा अकाउंट्स आ गया. तो बनता तो वो भी नहीं था तुम लोगों से. बनता तो, बताते ऐसे तो बहुत बनता था तुम लोगों से. तो ये पैसे बांट देते हो तुम लोग. हम नहीं बांटते, हम तो रख लेते हैं. क्या है यहाँ पे, R&S स्टार्टेड, बताना है किसी को, एक बार बता देते पहले. R&S started an electronic shop and decided to divide the profit between them in the ratio 7:5. पैसा बांट दो भैया 7:5 के रेशियो. ठीक है, क्या बोल रहा है वो, द टोटल प्रॉफिट, कहाँ चला गई, हाँ द टोटल प्रॉफिट शॉप कितना है बेटा, 12,000. ठीक है, तो ये R/S का पैसा है यहाँ पे, और R+S को मिलना कितना चाहिए. तो बेटा R+S कितना दिया हुआ है, 12,000. और R/S की वैल्यू कितनी दी हुई है, 7/5. क्या चाहते हो तुम, कुछ नहीं, बांट दे बस. तो बेटा R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7/5 ऑफ S.
तो ये क्या हो जाएगा 7/5 ऑफ s प्लस s इज इक्वल टू 12,000। तो बेटा ये वैल्यू ऐसी है ना, मैं तुमको क्यों बेसिक सिखा रहा हूं, अभी दे दूंगा 24,695 रुपए, बांट लेना। बांटो, रुक जाओ, टाइम पास मत करो। ये क्या हो जाएगा, ये भी सीख लो, दो चीज। ये को ये सॉरी शक्तिमान, ठीक है। तुम 7 और 5 12 के भी करना, 7 5 7,000 और 5, खुश हो। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 1 बेटा, इसके पहले 2 के पहले 1 लिखा होता है, देखो सीरीज समझ, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग जैसे मार्क्स थे ना सब लोग, चलो लिखो क्वेश्चन 1। अरे गजब यार, क्या बोल रहे हैं बेटा, देर आर 63 स्टूडेंट्स अवेलेबल इन एथ, अवेलेबल इन, बेच रहे हो क्या भाई? The number of students who want to study Sanskrit and the number of students who want to study mathematics is in the ratio। बताओ, संस्कृत ज्यादा पढ़ना चाह रहे, इतना भाग रहे मैथ से, बताओ संस्कृत इज टू मैथमेटिक्स, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वांट टू स्टडी संस्कृत एंड दोज हु वांट। बेटा टोटल कितने लोग हैं? 63। टोटल कितने लोग हैं? 63। तो s प्लस m कितना हो गया, और s बाय m कितना हो गया? 5/2 निकाल लोगे, क्या हो जाएगा बेटा? s को लिख दो, चलो 5x, अभी वैसे लिखूंगा फिर तुम लोग रोने लगोगे। m को लिख दो 2x, ये तो लिख लोगे ना। s की वैल्यू डाल दो यहाँ पे 5x, m की वैल्यू डाल दो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 63। ये कितना हो गया? 7x इज इक्वल टू 63, x इज इक्वल टू, लाइक को 7 से डिवाइड करो 9, कितना आता है x? 9। तो मैं अब क्या चाहिए बेटा? s की वैल्यू चाहिए, तो s क्या होता है? 5 इंटू एक्स, 5 इंटू 9 मतलब 45, और यहाँ पे m कितना हो जाता है? 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 9 इज इक्वल टू, कर लोगे क्या ये पक्का? तो यहाँ रेशियो प्रोपोर्शन होता है, खत्म। इतने बेसिक बेटा, रेशियो प्रोपोर्शन ये टॉपिक खुद में इतना बड़ा, मैं तुमको बताया ना, ये सारे टॉपिक्स कैसे कि अगर तुम पढ़ने बैठे तो महीना महीना भर एक एक टॉपिक पढ़ सकते हो, लेकिन जितना रिक्वायर्ड है क्योंकि यही अच्छा, अब बिना पेन पेपर के तुमको क्वेश्चन करना है तो क्या लेवल होगा, क्या बहुत ज्यादा टफ दे देंगे क्या हो? जो मैं वैल्यू तुमको बोल रहा था 24,695 रुपए, ऐसा कुछ क्वेश्चन आए नहीं, ऑब्वियसली ऐसे ही आएंगे कि 12,000 के 5 और 7 में बांट दो, ये 63 को बांट दो 5:2 में। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ? तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो उसी टाइप की अपन प्रैक्टिस करेंगे। अभी तुमको लिखते लिखते लग रहा है आसान, अभी मैं बोल रहा हूँ नहीं यूज करो, फिर करो तो कर तो लोगे, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन आप भी जानते हो उधर कितना टाइम है। समझ रहे हो? तो अपन को स्पीड बढ़ानी है किसमें? इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस में जो आने वाले, अननेसेसरी और कुछ कंटेंट मत करने लगना, नहीं तो अपना टाइम लूज कर दोगे। तुम सीएस की तैयारी कर रहे हो, तुम्हारा मेन गोल क्या है? वो लीगल वाली चीजें सीखना, इसको भी सीखना, लेकिन लीगल वाली चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि आगे एग्जीक्यूटिव और वो सब में वही काम है। ये एग्जीक्यूटिव और इन सब में काम जीरो, ये सिर्फ इसको पास करने के लिए। तुम्हारा कौन सा भी करंट अफेयर्स है, जैसे
करंट अफेयर्स में अगर तुम्हें कुछ चीजें नहीं बनी तो तुम फटाक से मैथ्स के उठा के क्वेश्चन लगाओगे, एग्रीगेट में निकल जाओगे। समझ पा रहे हो? तो इन चीजों से वो करते अपन, एग्रीगेट बनाते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक आता है, तुमसे बन जाएगा। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, जितना करा रहा हूँ बस उतना ही करना, नहीं तो करने गए तो तुम बाकी सब्जेक्ट छोड़ के यही पढ़ते रह जाओ। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। बाय बाय। कहीं भागना मत।